हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में प्रायिकता के महत्वपूर्ण सूत्र एवं सवालों को हल करते हैं। प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की संभावना का संख्यात्मक रूप प्रायिकता होता है। सैद्धांतिक प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटाओ कुल संभावित परिणाम। ये प्रायिकता सूत्र होता है। तो प्रायिकता बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटाओ कुल संभावित परिणाम। फिर अगला है जिसमें महत्वपूर्ण सूत्र है अपने लिए यादृच्छिक उछाल। जब किसी सिक्के को बिना किसी पक्षपात या रुकावट के स्वतंत्रतापूर्वक गिरने दिया जाता है तो वह यादृच्छिक उछाल कहलाता है। प्रारंभिक घटना किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो प्रारंभिक घटना कहलाती है। तो प्रारंभिक घटना जिसका केवल कितने परिणाम होगा, एक ही परिणाम होगा, वो प्रारंभिक घटना कहलाती है। महत्वपूर्ण है असंभव घटना, जो बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव हो, यानी जो घटना घटित नहीं हो सकती है, तो उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है? प्रायिकता का मान 0 होता है। यानी जो घटना घटित नहीं होती उसकी प्रायिकता का मान कितना होगा? 0 होगा। निश्चित घटना ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित घटना कहलाती है। इसकी प्रायिकता का मान 1 होता है। यानी जो घटना घटित नहीं हो सकती है उसकी प्रायिकता का मान 0 होगा, और जो घटना घटित हो सकती है, निश्चित है घटना घटित होगी, उसकी प्रायिकता का मान कितना होगा? 1 है। अगला सूत्र है पूरक घटनाएं। दो घटनाएं जैसे ई किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है और ई डैश या ई नहीं घटित होने की प्रायिकता, तब ई और ई डैश पूरक घटनाएं कहलाती है। अतः पी ई प्लस पी डैश बराबर कितना होता है? 1 होता है। या पी ई बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस पी डैश, या इसको पी बार भी कहते हैं। तो पूरक घटनाएं यानी पी ई डैश का मान निकालना है, तो क्या सकते हैं? 1 माइनस पी, यानी जो घटना घटित हो रही है उसकी प्रायिकता को एक में से घटा दो तो घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता का मान आ जाएगा उस घटना के लिए। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता योग कितना होता है? 1 होता है। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता योग कितना होगा? 1 होगा। एक निश्चित या निर्धारित घटना जिसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 0 होती है। सभी प्रायिकताओं का मान 0 या 0 से अधिक और 1 या 1 से कम होता है। यानी प्रायिकता का मान अर्थात प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। अगला सूत्र है सिक्के से संबंधित, यानी सिक्के पर चित तथा पट टी, यानी एक सिक्के को उछालने पर के तो चित आएगा या पट आएगा, तो कुल संभावित परिणाम कितना हो गए? 2। एक बार उछालने पर, n बार उछालेंगे तो सूत्र हो जाएगा 2 की पावर n। जब सिक्का एक हो यानी एक बार उछालने हैं तो कुल संभावित परिणाम कितने दो, जिसमें से हेड या टेल। तो ये सूत्र दिया है। एक सिक्के को उछालने यानी n बार उछालेंगे, सूत्र हो जाए 2 की पावर n। एक बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम यानी 2 की पावर n कितना आएगा? 2 आएगा, जो क्या होंगे? हेड और टेल। एच का मतलब चित और टी का मतलब पट। तो सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता भी कितनी होती है? 1/2 होती है। तो सिक्के को एक बार उछालेंगे तो चित आने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि अनुकूल स्थितियाँ 1 है और कुल स्थितियाँ कितनी है? 2 है। इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है, क्योंकि अनुकूल स्थितियाँ 1 और कुल स्थितियाँ 2। तो परीक्षा में सवाल यदि पूछते हैं कि सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता 1/2, पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। अगला सूत्र है जब दो सिक्के हो या एक सिक्के को 2 बार उछाले तो 2 की पावर 2 कुल परिणाम कितना? 2 की पावर 2 यानी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाए। और 4 परिणाम कौन कौन से होंगे? एच यानी दोनों पर चित आएगा, एच टी चित और पट, या पट या चित और दोनों पट आ जाए तो कुल स्थितियाँ कितनी होगी? इसकी 4 होगी। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर या एक सिक्के को 2 बार उछालें तो कुल स्थितियाँ कितनी होगी? 4 होगी। तो इस प्रकार के सवाल हमेशा बटा में कितना आएगा? 4 आएगा। अब इसके लिए यदि कहे कि दोनों बार चित आए तो कुल स्थिति कितनी आएगी? 1 है तो 1/4। तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/4 होगी। दोनों बार पट आने की प्रायिकता भी कितनी होगी? 1/4 ही होगी। ठीक है। अगला है जब 3 सिक्के हों या एक सिक्के को 3 बार उछालें तब कुल परिणाम कितना होंगे? 2 की पावर 3 यानी 8 परिणाम होंगे। और ये 8 परिणाम, पहला परिणाम तीनों पर चित हो, इसमें 2 पर चित 1 पे पट आ सकता है। पहले चित फिर पट फिर चित आ सकता है, पहले चित फिर 2 बार पट आ सकता है, 3 बार पट आ सकता है, 2 बार पट, एक चित पट चित और पट प्राप्त हो सकता है, पट या
2 बार चित प्राप्त होता है, कुल स्थितियाँ कितनी होगी 8 होगी। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए बट्टा में कितना आएगा 8 आएगा। जैसे कि एक तीनों बार चित आने की प्रायिकता, तो कितनी स्थिति 1 है तो 1/8 हो जाएगा। तीनों बार पट आने की प्रायिकता वो भी कितनी होगी 1/8 होगी। अब पासे से संबंधित पासे के फलकों पर अंकित अंक क्या क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी 6 तक संख्या लिखी होती है। तो कुल परिणाम कितने होंगे 6 की पावर n, यदि n बार करें तो। अब जब पासा 1 हो यानी पासे को 1 बार फेंकेंगे तो कुल परिणाम क्या हो जाएंगे 6 की पावर n, कुल 6 परिणाम होंगे। तो कुल संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 और 6 तक होती है। अब पासे से संबंधित सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, जब एक पासा को 1 बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या कौन कौन सी है 2 4 और 6 है। तो कि अनुकूल संख्या कितनी है 3/6 यानी 1/2। तो पासे को 1 बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी 1/2 होगी। इसी प्रकार विषम संख्या भी कितनी 3 है, तो ये भी 3/6 यानी कितना आएगा 1/2 आएगा। तीसरी स्थिति होती है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या भी कितनी 3 ही है, तो 3/6 यानी 1/2। तो पासे को 1 बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2, विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 और अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। अगला सूत्र है जब पासे 2 हो या एक पासे को 2 बार फेंके तो कुल संभावित परिणाम कितना 6 का स्क्वायर यानी 36 परिणाम होंगे। ठीक है, 36 परिणाम लिख रखे समझाने के लिए इन्होंने। अब इससे संबंधित सवाल आता है पासे को 1 बार 2 बार उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग, जैसे मान लें 2 है, प्राप्त संख्याओं का योग 2 प्राप्त होना। अब 2 प्राप्त होने के लिए 1 और 1 जोड़ा दोनों कितना 2 या 1 ही, ये जोड़ेंगे 3 ज़्यादा जाएगा। तो योग 2 प्राप्त होने के लिए 1 स्थिति है तो क्या जाएगा अनुकूल स्थिति 1 और कुल कितने हैं 36 है। तो बटा में कितना आएगा 36 आएगा। यदि पासे को 2 बार उछालने हैं तो बटा में संभावित परिणाम कितने होंगे 36 होंगे। और अंकों का योग कितना चाहिए 2 चाहिए, तो 1 ही स्थिति बनी तो 1/36 का आंसर है। इसी प्रकार अंकों का योग 12 हो, अंकों का योग कितना हो 12 हो, तो अंतिम परिणाम जैसे 6 जोड़े कितना हो जाएगा 12, तो ये अनुकूल स्थिति 1 हो गई और कुल बटा में कितना है 36, तो 1/36। अब ताश से संबंधित, ताश के पत्तों से संबंधित कुल पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं, तो हमेशा बटा में कितना आएगा 52 आएगा। ताश से संबंधित कोई भी सवाल पूछे तो बटा में कितना आएगा 52 आएगा। अब प्रकार क्या, पान के पत्ते कितने 13, ईंट के पत्ते 13, हुकुम के भी 13 और चीड़ी के भी कितने होते हैं 13। यहाँ 4 समूह होते हैं, प्रत्येक में कितने होंगे 13 होंगे। तो परीक्षा सवाल पूछा जाता है ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता, तो ईंट के पत्ते कितने 13/52 यानी 1/4। तो परीक्षा में सवाल पूछा कि ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता भी कितना है 1/4 है, पान का बताने की प्रायिकता भी 13/52 यानी 1/4 ही है, हुकुम को बताने की प्रायिकता भी 13/52 यानी 1/4 ही है और चीड़ी को बताने की प्रायिकता भी 13/52 यानी कोई सा भी घटना पूछे तो कितनी प्रायिकता होगी 1/4, 13/52 यानी कितना हो जाएगा 1/4 होगा। अगला लाल रंग के, अब लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं, काले रंग के भी कितने होते हैं 26 होते हैं। पान और ईंट दोनों लाल रंग के होते हैं, हुकुम और चीड़ी किसी के काले रंग के होते हैं, यानी 26 पत्ते इसके और 26 के। अब परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, तो लाल रंग के पत्ते कितने हैं 26 है और कुल बटा में से 52 आएगा यानी 1/2। काले रंग के लिए पूछे, काले रंग के पत्ते भी कितने हैं, काले रंग का पत्ता आने के बाद तो वही 26/52 यानी कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। तो लाल रंग का पत्ता पूछे परीक्षा में तो 1/2 और काले रंग का पूछे तो भी कितना आएगा 1/2 होगा। अब इसमें अलग अलग पूछ सकता है कि लाल रंग की बेगम या काले रंग की गुलाम, इस प्रकार के सवाल पूछे तो उसमें से अब आगे आ रहा है पूरा समझाता हूँ। देखो प्रत्येक प्रकार में एक इक्का होता है, फिर ये संज्ञा लिखी होती है, फिर गुलाम होता है, बेगम होती है और बादशाह। तो प्रत्येक समूह में, तो प्रत्येक समूह बादशाह कितने पत्ते हो जाएंगे 4 पत्ते हो जाएंगे, बेगम के भी कितने होंगे 4 होंगे और गुलाम के भी कितने 4, ये सब 4 पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के हैं जो 4 पत्ते सबके होते हैं, इक्के भी कितने होंगे 4 होंगे। अब इनसे आंसर सवाल बनेगा कि बादशाह का पत्ता नहीं प्रायिकता किंग का पत्ता, तो यानी कुल पत्ते कितने हैं 4 अनुकूल और कुल कितने हैं 52, 4/52 यानी कितना जाएगा 1/13। तो बादशाह का पता करने की प्रायिकता भी 1/13, बेगम का पता करने की प्रायिकता भी 1/13, गुलाम का पता करने की प्रायिकता भी 1/13। ठीक है, अब आगे है अगला प्रकार है प्रत्येक प्रकार में तस्वीर फेस या मुख फोटो वाले पत्ते कितने होते हैं 3 होते हैं प्रत्येक प्रकार में। तो कुल पत्ते कितने होते हैं 13, ये 3 × 4 = कितना होते हैं 12 पत्ते होते हैं। तो फेस कार्ड या तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं 12। तो सवाल मुझे तो परीक्षा में कि फेस कार्ड या तस्वीर वाला पता आने की प्रायिकता, तो अनुकूल से कितनी 12 है और कुल कितनी है 52। तो ये प्राप्त हो जाएगा अपन को 4 से 3 और ये कितना जाएगा 13, 3/13।
तो फेस कार्ड वाले पत्ते होने की प्रायिकता कितनी होगी, 12/52 होगी। कुल फेस कार्ड कितने, 12 दे दिए इसने, इसलिए 12/52 हो गया। बिना तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे, टोटल 52 में से 12 के कितने बचेंगे, 40। तो बिना फेस कार्ड वाले के लिए प्रायिकता कितनी आएगी, 40/52। कुल रानी वाले पत्ते, रानी यानी बेगम वाले पत्ते कितने होते, 4, इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 4/52। कुल राजा वाले, इसके भी 4 पत्ते, 4/52। कुल गुलाम के पत्ते भी होते हैं 4 ही होते हैं, 4/52। कुल इक्को की संख्या कितनी है, 4, ये भी 4/52 आंसर आ जाएगा। अब बाहर से संबंधित सवाल है। अलीफ वर्ष या सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, और लीव वर्ष या अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। अब जन्मदिन के लिए दो व्यक्तियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, जन्मदिन से संबंधित सवाल कोई सा भी आए अलीफ वर्ष के लिए, तो जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता यानी एक ही स्थिति होगी, और कुल दिन कितने, 365। तो दो व्यक्तियों का जन्मदिन एक ही दिन होने पर 1/365 होगा, और भिन्न भिन्न होने के लिए, जन्मदिन अलग अलग दिन होने के लिए प्रायिकता कितने मान बचेगा, 364/365, ये इसका आंसर है। तो जन्मदिन से संबंधित सवाल पूछा जाता है परीक्षा में, तो जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता 1/365, और जन्मदिन अलग अलग होने की प्रायिकता 364/365 होगी। अलीफ वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता, तो 365 दिन में 52 सप्ताह और एक दिन शेष रहता है, तो 52 सप्ताह में से 52 रविवार आ चुके हैं, अतः एक दिन में अब रविवार नहीं आ सकता है। अन्य वार यानी कितने हैं, सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कुल स्थितियाँ कितनी होगी, 6 है। तो 52 रविवार आने की प्रायिकता कितनी हो जाए, अनुकूल स्थितियाँ अपन के पास कितनी है, 6 है, और कुल दिन कितने थे, 7 थे, तो अनुकूल स्थितियाँ 6, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 6/7। एक सप्ताह दिन संख्या कितनी है, 7 होती है, और अनुकूल कितनी है, 6 है, तो 52 रविवार आने की प्रायिकता 6/7 है। अब हम सवाल हल कर लेते हैं। जिसका पहला सवाल है वो विकल्प में, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक जीत प्राप्त करने की प्रायिकता होती है, यानी सिक्के को कितनी बार उछालें, एक बार उछालेंगे तो क्या हो सकता है, हेड और टेल, यानी चित और पट है। तो सिक्के को एक बार उछालेंगे तो अनुकूल परिणाम किसके लिए पूछा इसने, चित के लिए। तो चित कितनी बार, एक बार, तो एक, और कुल संभावित कितने, 2, तो 1/2। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी, 1 है, और कुल स्थितियाँ कितनी, 2 है, तो आंसर हो गया 1/2। कौन सा ऑप्शन सही, इसका ब ऑप्शन सही है। तो परीक्षा में ध्यान रखना है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता भी 1/2 और पट आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/2 होगी। या परीक्षा में पूछ ले कि चित नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2 और पट नहीं आने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/2 ही होगी। तो सिक्के एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता, चित नहीं आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, पट नहीं आने की प्रायिकता है, तो भी हमेशा कितना होगा, 1/2 ही होगा। अगला सवाल है, दूसरा, एक सिक्के को 2 बार उछाला गया जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता है। तो एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने होंगे, 4 होंगे, यानी 2 × 2 गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो हमेशा बट्टा में कितना आएगा, 4 आएगा। सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 स्थितियाँ कौन कौन सी होती है, HH, HT, TH और TT। अब कह रहा है कम से कम एक चित वाली स्थितियाँ 1, 2 और 1 से अधिक तो आ सकती है, कम से कम ये भी स्थितियाँ कितनी से, 1, 2, 3। तो अनुकूल परिणाम कितने, 3, और कुल कितने हो गए, 4, तो 3/4। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन इसका सही है। तो प्रायिकता का सूत्र भी लिख दिया इन्होंने, घटना के अनुकूल परिणाम बटाओ कुल संभावित परिणाम, यानी 3/4। अगला है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, यानी कोई घटना घटित होना निश्चित, उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, और जो घटना घटित नहीं हो सकती है, असंभव घटना, उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। तो ये याद रख लेना, निश्चित घटना है तो प्रायिकता का मान 1 होगा, और असंभव घटना है तो उसका प्रायिकता का मान कितना होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रायिकता नहीं हो सकती है, यानी प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए ब ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो इस ऑप्शन में प्रायिकता दे रखी माइनस में, इसलिए प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसका ब ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चे का जन्म होता है तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो कितनी स्थितियाँ होगी, 2 स्थितियाँ होगी, तो बट्टा में कितना आएगा, 2 आएगा। जन्म वाला लड़का होना है, लड़का यानी अनुकूल स्थितियाँ कितनी, 1 है, तो 1/2। तो बच्चे का जन्म होता है वह लड़का होने की प्रायिकता 1/2, और यहाँ लड़की होने की प्रायिकता भी कितनी होगी, 1/2 ही होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, सही ऑप्शन सही है। तो सवाल के अनुसार लड़का होने की प्रायिकता इसका मान कितना होगा, 1/2 होगा। अगला सवाल, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है।
तो पासे को फेंकने पर एक बार फेंकेंगे तो बट्टा में कितना लिखना है, 6 लिखना है। यहाँ उसमें 1 से 6 तक गिनती हो, इसलिए कुल परिणाम कितने होंगे, 6 होगी। अब अब्बा संख्या कितनी 3 होती है, एक तो 2, 3 और 5, 3 संख्या अनुकूल परिणाम कितने, 3/6 यानी 1/2। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, अ ऑप्शन इसका सही है। तो पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2, सम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2, विषम संख्या भी आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.7 है तो घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता है। तो इस प्रकार के सवाल हमेशा मान को किस में से घटाना है, एक में से घटाना है। यानी सवाल में दे रखा है PE यानी कोई घटना घटित हो रही उसकी प्रायिकता 0.7 है। अब PE बार घटना घटित नहीं होने प्रायिकता 1 माइनस PE यानी किस में से घटाना, एक में से घटाना, तो 1 माइनस 0.7 घटाए तो 0.3। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ब ऑप्शन सही है। तो किसी घटना घटित होने की प्रायिकता 0.7 है तो घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, 0.3 होगी। यानी इस प्रकार सवाल कोई सा पूछे उसमें हमेशा किस में से घटाना, एक में से घटा करके हल करना है। अब रिक्त स्थान वाले सवाल हैं, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान होता है कितना होगा, 1 होता है, क्योंकि अपन ने सूत्र लिखा था PE प्लस PE बार या PE डैश बराबर मान कितना होता है, 1 होता है। तो दोनों घटनाओं का योग कितना होगा, 1 होगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है की प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। और ऐसी घटना कौन सी कहलाएगी, असंभव घटना कहलाती है। तो जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है और उस घटना को असंभव घटना कहते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, 1 होती है। ऐसी घटना निश्चित घटना कहलाती है, ठीक है, संभव घटना या निश्चित घटना कहलाती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग यानी किसी प्रयोग का तो सबको जोड़ने का मान कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। तो ये याद रखना, परीक्षा में पूछा सवाल है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता योग कितना होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से तो बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। तो प्रायिकता का मान 0 के बराबर, ये सूत्र इस प्रकार लिखते हैं, ये सूत्र लिखा था। तो प्रायिकता का मान 0 के बराबर या इससे बड़ा तथा 1 के बराबर 1 से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता होती है। तो पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6 यानी कितना होगा, 1/2। ये पहले भी समझा रखा है कि भी पासे एक बार फेंकेंगे तो सम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2, विषम संख्या पूछे तो भी 1/2 और अभाज्य संख्या पूछे तो भी 1/2 होता है। अब सवाल है लघुरात्मक प्रश्न, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है। तो संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता दे रखी है, 0.6 दिया हुआ है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता बराबर एक हारेगा एक जीतेगा, तो मान इसको हमेशा 1 में से घटाना, तो 1 माइनस 0.62 घटाया तो 0.38। तो इसको हल कर देना, 2 खिलाड़ी रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं तो संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता 0.62, ये जीतेगी तो रेशमा क्या होगी, हारेगी। इसलिए रेशमा जीतने की प्रायिकता जो जीत रहा है उसको किस में से घटाना है, 1 में से घटा देना है जो मान दिया उसको, तो वो आएगा 0.38 यानी रेशमा के जीतने की प्रायिकता है 0.38। अगला सवाल है, एक सिक्के को 3 बार उछाला, 3 बार उछालेंगे तो बट्टा में कितना आएगा, 8 आएगा। सिक्के पर 3 चित या 3 पट प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। आप देखो सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कितने परिणाम होंगे, 8 परिणाम होते हैं, तो इसलिए बट्टा में 8 आ जाएगा। जो परिणाम क्या क्या है, ये परिणाम सब लिखे हुए हैं। अब सिक्के पर 3 चित या 3 पट, तो यहाँ तीनों बार एक स्थिति, तीनों बार पट, ये स्थिति कितनी से होगी, 2, तो इसलिए 2/8 और सल कर लेंगे तो 1/4। तो प्रायिकता का मान हो जाएगा 2/8 बराबर 1/4। तो सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो बट्टा हमेशा कितना लिखना, 8 लिखना है। और फिर पूछ रहा है 3 चित की स्थिति कितनी, 1 है, 3 पट की स्थिति भी कितनी है, 1 है, तो 1 कितनी अनुकूल संख्या कितनी होगी, 2, तो 2/8 यानी 1/4। अगला क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो हमेशा बट्टा में कितना आएगा, 36 आएगा। 2 बार फेंकेंगे तो हमेशा 36 आएगा बट्टा में। हाँ, पहला क्वेश्चन है, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पासे को 2 बार फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं, 36, इसलिए बट्टा में 36 आ गया। अब 5 कम से कम एक बार आने की अनुकूलता कितनी, 11 है। टोटली 36 स्थितियाँ लिखनी है तुम्हारे को, उसमें से पता लग जाएगी जो स्थितियाँ जिसमें से 5 कितनी बार आएगा, 11 बार आएगा, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गए, 11, तो प्रायिकता होगी 11/36। इसी प्रकार 5 किसी बार नहीं आने की प्रायिकता, तो यह हो गया 11/36 हो गया। 5 आने के लिए, नहीं आने के लिए 1 में से घटा देंगे
तो यह आ जाएगा 25/36, यानी इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं 1 - 11/36। और एलसीएम ले लेंगे 36, तो 36 - 11 घटाए तो कितना बचा 25/36। तो 5 किसी बार नहीं आने की प्रायिकता को आने की प्रायिकता में से घटा देंगे, 1 में से घटा देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा 25/36। अगला क्वेश्चन है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता, निकाला गया पत्ता। अब यहाँ कितना, कोई सा सवाल है उसके बटा में कितना लिखना है अपन को, 52 लिखना है। ये 52 सबके पत्ते के लिए कोई सा सवाल, उसे बटा में कितना आ जाएगा, 52 आएगा। अब इक्का हो, इक्के कितने होते, 4 होते, 4/52 हो गया, तो यानी 1/13। तो ताश गड्डी में से एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है, 4/52 यानी 1/13। अब लाल रंग की बेगम, तो लाल रंग की बेगम कितनी होती है, एक होती है। तो लाल रंग की बेगम 2 होती है और 2 काले रंग की होती है। तो अनुकूल परिणाम 2 और कुल बटा में 52 ही आएगा, सरल कर लेंगे तो 1/26। तो लाल रंग की बेगम आने की प्रायिकता 1/26 और काले रंग की बेगम आने में भी प्रायिकता 1/26 होती है। तस्वीर वाले पत्ते नहीं, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब ये कह रहा है तस्वीर वाले पत्ते नहीं, तो कितने होंगे, वो 40 होंगे और बटा में कितना है, 52। सरल कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये 4 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार, और 4 से 13 बार, तो 10/13 इसका आंसर है। तो तस्वीर वाले पत्ते नहीं आने की प्रायिकता कितनी है, 10/13। दहला यानी 10 के अंक कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो ये भी आ जाएगा। दहला यानी 10 के अंक कितने होते हैं, 4 पत्ते 10 के अंक, ये तो 4/52 यानी 1/13। तो दहला आने की प्रायिकता भी कितनी है, 1/13 है। अगला क्वेश्चन है, ये अपन ने हल कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक थैले में 5 सफ़ेद और 2 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद होगी सफ़ेद है या लाल है। अब इस प्रकार का सवाल परीक्षा में पूछा गया है। तो कुल गेंदें, जो भी सवाल देगा उन सब गेंदों को जोड़ना है। तो 5 तो होगी सफ़ेद, 2 होगी लाल, टोटल जोड़ा कितना होगा, 7। गेंदों का जो योग कितना है, 7। तो कोई सा सवाल पूछे उसके हमेशा बटा में कितना आएगा, 7 आएगा। प्रायिकता सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम लिखूँ। फर्स्ट सवाल है, सफ़ेद गेंद है, तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद गेंद अपन के पास कितनी है, 5 है। ये 5 और बटा कितना आएगा, 7, क्योंकि अपन मालूम है गेंदों का योग कितना था, 7 था। सफ़ेद कितनी, 5, इसलिए 5/7 हो गया। इसी प्रकार लाल, तो बटा में हमेशा 7 आएगा गेंदों का योग, और लाल कितनी अपने पास 2 है, 2/7। अगला क्वेश्चन है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो खराब पेनों की संख्या कितनी है, 12। अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, 132। तो कुल पेन कितने हो जाएंगे, 12 + 132 यानी 144। तो बटा में कितना आएगा, 144। अब प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब अच्छा पेन प्राप्त होने की प्रायिकता क्या निकालना अपन को, पेन अच्छा होना चाहिए। पेन अच्छे पेन कितने पास है अपन, 132। तो 132 बटा 144 सरल कर लेंगे, तो ये 11/12। तो यदि ये परीक्षा में पूछता था खराब पेन होने की प्रायिकता, तो खराब पेन कितने अपन के पास, 12, और कुल कितने 144, और इसको सरल कर लेते तो 1/12 प्राप्त हो जाता। तो परीक्षा में पूछे कि खराब पेन आने की प्रायिकता 12/144 यानी 1/12, और अच्छे आने के लिए 11/12। अगला क्वेश्चन है, PA = 13/20 हो तो A नहीं शब्द आते किसमें से घटाना है, 1 में से घटाना है। यहाँ पर ये सूत्र लगा देना। तो ये PA बार 1 - PA, तो 1 - 13/20, एक में से घटाएंगे, एलसीएम 20 आ जाएगा, तो 20 - 13 7/20। तो PA = 13/20 दिया, तो A नहीं आए तो कोई सा